तो सुना है सीमा हैदर के गुंडों ने अब यूट्यूबर पे हमला करने के बाद अब तलाश हमारी भी शुरू कर दी। आज बहुत खास खबर पता चली है, क्योंकि जो एक अंकल है मोबिन मलिक सर ने एक पर तो एफआईआर करा दिया था, जो भारतीय बहनों को गाली गलौज अनशन बोल रहे थे उसके ऊपर एफआईआर करा दिया। फिलहाल वो गायब है और उनकी बीबी बेटा और उन सब का मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा। उसके साथ ही मोबिन मलिक सर ने एक भाई जी को और वार्निंग दी थी, कोई टोपी वाले हैं, मैं न जानती हूँ न जानने की मुझे ज़रूरत है, क्योंकि पब्लिसिटी के लिए लोग किसी भी हद तक जाते हैं। ये बंदा हमेशा सीमा हैदर को सपोर्ट करता है, ये कहा जा रहा है, बट मैं नहीं जानती इनको, और सुनाई में आ रहा कि अब ये मेरी तलाश कर रहे हैं। मतलब ये मेरे खिलाफ अंट संट गाली गलौच ये बोल रहे हैं, और साथ में हमारे भारत की उन बहनों के खिलाफ जो सीमा हैदर के खिलाफ आवाज़ उठा रही उनको भला बुरा कहते हुए नजर आ रहे हैं। टोपी वाले अंकल आपको वार्निंग दी थी, और एक बार मेरे सामने इस बंदे की वीडियो आई थी, तो उसमें मोबिन मलिक सर ने 3-4 कमेंट किए थे, तो ये बंदा थोड़ा सा नीचे आ गया था। अब सुनाई में आ रहा है कि ये भारत की बहनों को खरी खोटी गंदी गाली सुना रहा है, और मोबिन सर ने कहा है ना, जो भारत की बहनों को गाली गलौज देगा उसका जो है अब मैं कर दूंगा। फिलहाल वो वीडियो अभी तक आई नहीं है मेरे पास, आने वाली थी, मेरी जिनसे बात हुई थी उन्होंने बोला था कि वो मुझे भेज देंगे, अभी तक आई नहीं है। तो मैं बता दूं, हम उत्तराखंड की शेरनियाँ आपके गीदड़ भपकियों से डरने वाले नहीं हैं। हम जिस चीज़ के लिए आवाज़ उठा देते हैं ना, फिर उसको ख़त्म कर ही बैठते हैं। सीमा हैदर ऐसा नासूर है, भारत में आकर घुसकर जो एक गंदगी की दुकान खोलकर बैठी है, जो ये बंदी हमारे देश में लड़वा रही है, हमारे देश के लोगों को एक दूसरे के खिलाफ कर रही है, हमारे देश के भाइयों को, भाई तो क्या ही कहूँ ऐसे मेंटेलिटी के लोगों को, मतलब हमारे देश के मर्दों को, हमारे देश की बहनों के खिलाफ भड़का रही है। अरे दम है तो कानून का सामना कर, औरतों के पीछे क्या पड़ेगा। हमारे देश की औरतें ना तुम जैसे मर्दों से 10 गुना अच्छी हैं, जो सच के लिए आवाज़ तो उठाती है, लड़ तो सकती है, हक के लिए कुछ भी करने को तैयार रहती है। तुम्हारा पाला उत्तराखंड की शेरनियों से पड़ा है, गलती से भी हमें ललकारने की कोशिश मत करना। फिलहाल मैंने इसका लाइव वीडियो जो भी था वो नहीं देखा है, देखूंगी तो खैर जवाब तो क्या ही दूँ ऐसे गंदे लोगों को। फिर भी मैं कह दूँ तो बेटा इस हद तक मत जाना कि हम अपने में उतर जाए, समझे। और कभी भी हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे गलत चीज़ को नहीं बोलते, क्योंकि हमें अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी है। इस बंदे का कहना है कि मंजू 1.1 सबसे पहले सुबह सुबह आ जाती है, बोलती है सीमा के खिलाफ। अबे बोलूँगी, तुझसे परमिशन लूँगी, पाकिस्तान की लाइव में जाती है, पाकिस्तानियों के साथ चैनल पैनल पर बैठती है, तुम्हारे पिताजी से परमिशन लूँगी बेटा। चैनल मेरा, घर मेरा, परिवार मेरा, मेरे पति मेरे बच्चे, मैं परमिशन लूँगी अपने घर परिवार पति बच्चों से लूँगी, क्या तुमसे परमिशन लेने जाऊँगी। तुम लोग इस भगोड़े को सपोर्ट में इतने अंधे हो चुके हो, तुम सही और गलत को पहचानना भूल गए हो, तुम्हारी अक्ल मारी गई है। कहते हैं ना जब गीदड़ की मौत आती तो सर हमेशा शहर की तरफ भागता है, तुम वो गीदड़ की तरह बन गए हो, जिसका अंत समय शहर की तरफ आकर ही होगा। अपने होशो हवास खो चुके हो, आपके अपने घर परिवार में कोई आपका चलता नहीं है, क्योंकि आपकी माँ बहन बेटी आपकी सुनती नहीं है, तो आप अपना गुस्सा निकालने के लिए सड़कों पर उतर जाते हो, भारत की बहन बेटियों पर उतर जाते हो, जो सच और हक का साथ दे रही उनके पीछे पड़ जाते हो। तुम्हारी है हिम्मत जो हमारे खिलाफ जाओगे। बहरहाल मुझे नहीं पता है बंदा कौन है, और इसका कुछ ही मतलब शायद मुझे लगता है 1000 भी सब्सक्राइबर नहीं है, ऐसे सुनाई में आ रहा, मैंने देखा नहीं फिलहाल इसको। तो अंकल जी आपसे कह दूं, अपनी लिमिट क्रॉस मत करना, क्योंकि हम भारतीय लोग सच के लिए अगर ज़मीन पर खड़े होना जानते हैं ना, तो ज़मीन में गाड़ना भी जानते हैं, याद रखना इस चीज़ को। आपको किसने अधिकार दिया। आप हमारे भारत की बेटियों को बोलो, हम लोगों को बोलो, हम आपकी परमिशन से जाएंगे क्या। आप हमें बताएंगे हमें क्या करना है। हमारा चैनल है, हमारा सोशल मीडिया अकाउंट है, हम अपनी बात अपने चैनल पे रखते हैं। आपकी औकात है तो कोर्ट में जाओ कि मैंने किसके लिए गलत किया, किसके लिए सही किया। हमेशा कहती हूँ दोस्तों, मेरा वीडियो शुरू से देखिए आप, केवल सीमा हैदर मैटर नहीं, जितने भी मैटर सोशल मीडिया पे हुए हैं, लड़ाई झगड़े वाले जो आपस में कंट्रोवर्सी करते हैं ताकि वो पब्लिसिटी पाले, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हम सीमा हैदर के खिलाफ बोलते हैं, जवाब देगी सीमा हैदर देगी। मेरा नंबर सभी के पास है, अगर है दम तो नंबर ले, बात कर मुझसे, है औकात। जो गंदगी आप लोग बकते हो ना, इस भगोड़े के चक्कर में पागल हो चुके हो, और बहुत जल्दी आपको जवाब मिल जाएगा, चिंता ना लीजिए इस बार।
और फिलहाल बहुत अच्छी खबर आप लोगों के लिए है गुलाम हैदर के बच्चों को लेके। एनसीपीसीआर के तहत जो मामला आया था सामने सीमा हैदर के बच्चों की भी जांच का, अब पाकिस्तान से वो लेटर भारत सरकार को मिल चुका है। यानी कि भगोड़ी के जेल जाने के रास्ते अब और खुल चुके हैं। बच्चों की सिक्योरिटी और टाइट हो जाएगी। बच्चों के हवाले से जो चीज़ें हो रही है उस पर जल्द से जल्द गौर किया जाएगा और बच्चे जल्द से जल्द गुलाम हैदर के पास जाएंगे। अब ये रास्ता क्लियर हो चुका है। जितनी जांचें हुई हैं एनसीपीसीआर के तहत उसमें पाया गया है कि बच्चे वहाँ पे नहीं मौजूद थे और बच्चे गायब थे। और जब इससे पूछा गया तो इसने बताया बच्चे अपने बुआ के घर कितने किलोमीटर 2-4 गांव बाहर गए हैं, जबकि बच्चे पाकिस्तानी हैं और बच्चे भारत में आए हैं। भारत में उनका सुरक्षित रहना बहुत ज़रूरी है। ये कहती ना मेरे पति को खतरा, वो कहीं काम नहीं करते। जो इनलीगल पति है इसका लप्पू, जब इसके 21 साल के पति को, जो फेक पति है, इनलीगल पति है, जो गुलाम हैदर को धोखा देके ये औरत को ले आया है भारत, उसको अगर खतरा है, वो काम पर नहीं जाना चाहता, बैठकर खाना चाहता हराम का, तो फिर वो छोटे मासूम बच्चों को क्यों मुद्दा बनाया जा रहा है? क्यों उनको घर से बाहर भेजती है औरत, वो भी अकेले, जबकि ये खुद नहीं जा सकती। इसको दूसरों पर रबपुरा का जो माहौल बन चुका है इस सीमा हैदर के भारत आने के बाद, इसके बच्चों के पास जो दिक्कतें आ रही है लगातार, ये औरत समझ नहीं रही, या अंधी हो चुकी है अपनी याशियों में। इसको ये नज़र ही नहीं आ रहा है ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान में ये 4 पाकिस्तानी बच्चे हैं। उन बच्चों की सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से परसों इसकी बेटी 2-3 दिन पहले देखा, ये लाइव बैठी हुई थी, बच्ची खड़ी नहीं हो पा रही थी, उसको एक लड़का उसको जिस तरीके से उसको जहाँ तक से टच कर रहा, पकड़ रहा, उठा रहा, बच्ची गिर जा रही है। मतलब एक ऐसी माँ है, इसकी आंखें अंधी हो चुकी है, इसको समझ नहीं आता कि लोग इतना चिल्लाते हैं इसके बच्चों के लिए और ये फिर भी नहीं समझती है। ये कहती मेरे पति, मेरे परमेश्वर, मेरे मीना जी, मेरे देवता। अबे ओए भगोड़ी, अपनी आंखें खोल जरा, दुनिया में आ, जमीन पे आसमान पे पुदकती है ना। फिलहाल आप देख रहे हो इसके चैनल के ऊपर भी एक्शन हो रहा है धीरे धीरे। जो कार्रवाई थी उसके तहत इसको स्ट्राइक पड़ी है। और दूसरी बात, इसके बच्चों के लिए भी पाकिस्तान से लेटर आ चुका है एनसीपीसीआर के तहत, और ये अब बच्चों की जो है पूरी कस्टडी गुलाम हैदर को मिल जाएगी। अंसार बर्नी जी द्वारा जो भेजा गया है लेटर, वो भारत सरकार को मिल चुका है। प्यारे भाइयों, आप लोग बड़े परेशान होते हो, प्यारे भाई बहनों, आप बहुत दुखी हो जाते हो, क्योंकि हम भी होते हैं। जब ये महिला अत से अत गंद करती है तो हमें भी तकलीफ होता है, हमें भी लगता है इसको उठाए पटके बाहर फेंक दे। लेकिन देखिए, कानून के खिलाफ हम कभी नहीं जा सकते। अपने लीगल तरीके से अपनी आवाज़ को मजबूत रखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं जो लोग कहते हैं यहाँ बैठ के डॉलर कमा रही हो, पैसे छाप रही हो, तो मैं कहती हूँ आप भी छापो। ऊपर वाला आपको भी ऐसी बुद्धि दे कि सही करके आप भी डॉलर छापो। किसी का बुरा करके, किसी का घर उजाड़ के, किसी के साथ गलत करके आप कोई पैसा कमाने की युक्ति ना करें। तो हम किस लिए छापते हैं? कोई नहीं। जो लोग आप कहते हो सीमा के नाम से छाप रहे, तो भैया आप भी छापो, क्योंकि आपके देश में एक सोने की अंडा देने वाली ऐसी मुर्गी आ गई है जो सभी को पैसा बांट रही है। तो आप भी लूट लो इससे, क्योंकि इसको तो आपने ऐसा बना दिया हुआ कि भैया यही है जो कुछ है, इसके अलावा दुनिया में कुछ है ही नहीं। सर पे बिठा दिया आप लोगों ने, नचुआओ और मुतुआओ इसे अपने सर पे। शर्म आनी चाहिए आपको। गुन्नू और टोपी वाले अंकल, लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, आप इस तरीके से वीडियो में या लाइव में हमें गंदा संदा बोलोगे, जवाब देने के लिए हम भारत की महिलाएं 10 गुना आगे आएंगे। याद रखना इस चीज़ को। आप जैसे शराबी नशाड़ी पी खा के जो गंद बकते हो ना, आपको किसी ने अधिकार नहीं है दिया है आप हमारे खिलाफ बोलो। अगर है हिम्मत तो मैं लाइव में अपना नंबर बोलती हूँ, अगर हिम्मत है तो वो नंबर लो, किसी से भी ले लो, मेरा नंबर सभी के पास है, तो आप हमसे बात करो अगर आपकी हिम्मत है। इस तरीके से वीडियो बनाने से अपने को पब्लिसिटी आप दे सकते हो, लेकिन साथ में जेल भी जा सकते हो। ये चीज़ याद रखना। किसी को पर्सनल अटैक करना, किसी के बारे में गलत बोलना, खासकर भारत की महिलाओं के बारे में, आप होते कौन है? हमें हम कहीं जाए कुछ भी बात रखा, आप होते कौन हो? सीमा हैदर आपकी जागीर है क्या? खरीद के लाए हो उसे? आपके घर की है वो, आपकी बहन बेटी है, आपकी बीवी है, क्या है वो जो आप कह रहे हो? कोई बोल नहीं सकता उसके बारे में। हम लोग भारतीय हैं, हम सब कुछ बोलेंगे और इसके खिलाफ ही बोलेंगे। है दम तो रोक लेना, क्योंकि भैया इसका अंत आने वाला है और अंत सबका बुरा ही होता है। गलत चीज़ का परिणाम गलत ही होता है, इस चीज़ को याद रखना। आप जैसे मर्द के नाम पे आप लोग क्या हो मैं समझ नहीं सकती हूँ।
आप किसकी सताए हो? अपनी पत्नी, पति, अपनी बेटी, अपनी माँ, किसकी सताए हो भाई? या आप भी किसी ऐसी महिला को उठा के ले आए, आपकी दाल नहीं गली, वहाँ पे आपकी धुलाई हो गई जम के, और उसका फ्रस्ट्रेशन आप उन सब लोगों पे निकाल लो जो ये भगोड़े का विरोध कर रहे हैं। शर्म कर लो जरा बुढ़ापे में, ऊपर जाके जवाब कहाँ से दोगे? आपको किसने अधिकार दिया? आप हम लोगों पे सवाल खड़ा करो। हम सच के लिए खुद का भी नहीं सुनते, जब हमारा मन करता नहीं, हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर हमें पता होता है हम सही कर रहे हैं तो हम खुद नहीं रुकते हैं। आप तो बहुत दूर की चीज़ है, और चीज़ ही क्या हो, आपको देखता भी कौन है, हम थूकते भी नहीं है आप पे। याद रखना, सच के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, खड़े हैं और खड़े ही रहेंगे। आप ढूंढ ढूंढ के उन सबको ढूंढते हो जो सीमा का विरोध करते हैं। इतनी हिम्मत नहीं कि कोर्ट में जाके इसको ये समझा सको ये तुम्हारे लिए सही है, ये तुम्हारे लिए गलत है। मोमिन मलिक सर कर रहे हैं ना कार्रवाई, तुम भी जाके करो, रोको इसे, इसको सपोर्ट करो। किसने मना किया भाई? आप कौन होते? आपको किसने अधिकार दिया कि आप हमारे बारे में बोलो? टोपी वाले भाई, आपका नाम सुना, वैसे भी आपका वीडियो जा चुका होगा वहाँ मोमिन मलिक सर के पास। मेरे पास तो फिलहाल आया नहीं। पब्लिसिटी चाहिए, साथ साथ में जेल भी जाना चाहते हो तो आपकी अपनी मर्जी, क्योंकि भैया उल्ट सुल्ट आप किसी कंट्रोवर्सी करते हो ना, तो हम लोगों से कभी उम्मीद मत करना उत्तराखंड की शेरनी आए। और हम हमेशा सच के लिए लड़ते हैं, और सच के लिए हम किसी भी हद तक गुजर जाते हैं। याद रखना इस चीज़ को। आपको कोई अधिकार नहीं है आप हमारे बारे में बोलो। सीमा हैदर की बात रख रहे हो तो सीमा हैदर की बात रखो। अगर पर्सनल अटैक किया भैया तो ये मत समझना कि आईडी से आप कमेंट करो या आईडी से आप वीडियो बनाओ फिर आप निकल लो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आईडी कहीं की कहीं भी पकड़ी जाती है। आपका पल्ला जिन महिलाओं से, मर्दों से सामना करने की आपकी हिम्मत नहीं है ना, कोर्ट में आपकी जाने की हिम्मत नहीं है बिल्कुल भी। आप औरतों पे वो समझते हो घर की घरेलू औरतें हैं, इनको जलील कर दो, इनके कैरेक्टर पर सवाल उठा दो, इनको गाली गलौज कर दो, डर के मारे बैठ जाएंगी। तो ये गलतफहमी अपने अंदर से निकाल फेंको। जब हम पैदा हुए थे ना तो बेखौफ हुए थे, डर नाम का चीज़ हमारे इर्द गिर्द नहीं था और न कभी रहेगा। जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथों है। जो ये सीमा हैदर भगोड़े अटैक करवा दी भारत के यूट्यूबर पे, तो आपको क्या लगता है कि लोग डर के चुप जाएंगे? नेवर, बिल्कुल भी नहीं। सामना करना है, सामने आओ, हिम्मत है सामने आओ। मैं कहती हूँ मेरे घर में आओ, आपको आमंत्रित करती हूँ उत्तराखंड में। सोशल मीडिया पे वीडियो बना के गाली देके क्या साबित करना चाहते हो? अपनी दिखाना चाहते हो असलियत कि आप क्या चीज़ हो? अपनी लिमिट क्रॉस मत करना। वैसे भी अब तो तुमने मोमिन मलिक सर के लिए भी भला बुरा कहा है। मैंने सुना है कि लोग ऐसा कह रहे कि तुमने अति कर दी, तो तुम्हें सबक मिलना ही मिलना है बकाया। तुम्हारी मर्जी भाई, क्योंकि हम जिस दिन अपने में आ गए तो तुम जैसे को हम फूंक मार के उड़ा देंगे, याद रखना इसको। तो दोस्तों थैंक यू सो मच। मैं मंजू विश्वकर्मा, हल्द्वानी उत्तराखंड से, छोटी सी समाज गाँव। हमेशा अपने वीडियो के माध्यम से सच लाने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे लोगों को लथाड़ लगाना बहुत ज़रूरी हो जाता है जब ये अपनी सीमाएं भूल जाते हैं, जब अपनी हद पार कर देते हैं तो हम लोगों को आगे आना पड़ता है। इन लोगों को शर्म नहीं आती, अपने घर को संभाल नहीं सकते, दूसरे के घर में ताका झाकी करते हैं, बेशर्मी की हद पार कर देते हैं। अपनी लिमिट को क्रॉस मत करना भाई, लास्ट टाइम बोल रही हूँ। बाकी तुम्हारी मर्जी, जैसा करो जो करो तुम्हारा है। मैंने सुना कि मुझे बहुत कुछ बोला है तुमने, बट मैं देखती नहीं हूँ। जिन लोगों को पता है, जिनने मुझ पर पर्सनल अटैक किया पहले से अब तक, वो जानते हैं मैं किसी का वीडियो नहीं देखती हूँ। तो थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद आपका। जो अच्छे हैं, सच्चे भाई बहन, सच के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, उन सभी का धन्यवाद। जो गलत है, भारतीय हैं, उनसे भी उम्मीद करती हूँ ऊपर वाला उनके दिमाग के माइंड को साफ करे, उनकी गंदगी को साफ करे, सच और हक का साथ देने की उनको शक्ति प्रदान करे। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। अब अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब। डेली मेरा 8 बजे वीडियो आ जाता है, क्योंकि इन लोगों को बड़ा तकलीफ होता है, सुबह सुबह मंजू वीडियो बना देती है। जी हाँ, हम हर चीज़ में एक्टिव हैं, अपने काम को ढंग से करने की हिम्मत रखते हैं। तो सभी का धन्यवाद। ओके।